और जो सरकार कह रही है कि हम किसानों को डायरेक्ट पेमेंट करेंगे, तो ये सरकार सरकार ने जो वायदा किया था हमसे कि ऑप्शनल हम पेमेंट करेंगे, और ये जो पोर्टल खोला गया था अभी, तो वो भी ऑप्शनल का वो था, प्रोसेस था। लेकिन अब सरकार कहती है हम किसानों को पेमेंट करेंगे, ये गलत है। जो पेमेंट है जो किसान मांगता है उसको देनी चाहिए, और जो आरती के थ्रू मांगते हैं तो आरती को देनी चाहिए। तो प्रोसेस यही है जी, मैसेज जाएगा तो उनकी गेहूँ आ जाएगी, और कह रहे हैं कि पेमेंट भी डायरेक्ट उनके इसमें ही जाएगी। अब सरकार ने जिस टाइम पोर्टल खोला था तब बोला था कि जो जिम्मेदार कहेगा कि मेरे खाते में जाए तो उसके खाते में जाने चाहिए पेमेंट, जो कहता है कि आड़ती के थ्रू जाए आड़ती के उसमें आए। मगर अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि डायरेक्ट पेमेंट टू मतलब डायरेक्ट पेमेंट टू गवर्नमेंट इसमें जिम्मेदार के उसमें, मगर ये तो फिर गलत है ना। पहले माली आड़तियों के थ्रू आते, पहले एक महीना पेमेंट नहीं आई। जीरी की मोतीपुर की पेमेंट देख लो 5-6 महीने हो गए हैं, आज तक भी ऐसे की ऐसे खड़ी है। सरकार ने खुद सेंटर बनाया है। वजह क्यों? वजह तो अब सरकार जाने, रोकने का तो कोई कारण नहीं था। जब खुद उन्होंने सेंटर अलाउ करा है भैया वहाँ जाके आप माल तोल लो, माल बेचो, आज तक तो उनकी बेचारों की पेमेंट नहीं आई है 1 रुपया भी। बताओ, वो जिम्मेदारों को रोज़ लड़ाइयाँ बजती है उनकी। जिम्मेदार कहता है पेमेंट दो, आड़तियों ने घर से पेमेंट दे रखी है, कोई हल ही नहीं है उसका। खेतों के अंदर गेहूं की फसल पककर तैयार है, कटाई कब तक होगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सरकार ने कह दिया है कि 1 अप्रैल से मंडियों के अंदर गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। और फिलहाल हम आपको करनाल अनाज मंडी के तमाम शेड्स की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये सफाई व्यवस्था का आलम है, यानी कि सफाई व्यवस्था यहाँ पर अभी हुई भी नहीं है। यानी कि आप देख सकते हैं कि कितनी मिट्टी है यहाँ पर, कितनी गंदगी है, पानी की व्यवस्था है या नहीं, बिजली की व्यवस्था है या नहीं, इसके बारे में भी तमाम आड़तियों से हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की हालत है यहाँ पर, उससे यही लगता है कि 1 तारीख से यहाँ पर खरीद शुरू नहीं होगी, क्योंकि गेहूं जो है वो अभी भी कटकर पूरी तरीके से मंडियों के अंदर नहीं आई है। पहले किसानों को मैसेज जाएगा, मैसेज जाने के बाद उनका गेट पास कटेगा, गेट पास कटने के बाद जो है आड़तियों के पास गेहूं उतारी जाएगी, और गेहूं उतारने के बाद जो है बारदाने के अंदर डाली जाएगी। 1975 समर्थन मूल्य रखा गया है गेहूं का, और 12 मॉइस्चर की जो है गेहूं होनी चाहिए, ऐसा सरकार की तरफ से कहा गया है। हैफर्ड हो या डीएफएससी हो, ये जो खरीद एजेंसी हैं वो किसानों की खरीद करेंगी गेहूं की। रजनीश जी हमारे साथ हैं। रजनीश जी, किस तरीके से देखते हैं, क्या तैयारी है इस बार प्रशासन की, क्योंकि 1 तारीख से कहा गया है कि गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी? अभी तक तो कोई तैयारी लग नहीं रही, क्योंकि हमारी अभी किसी एजेंसी के इंस्पेक्टर से या ट्रांसपोर्टर से अभी कोई मीटिंग नहीं हुई कि कौन यहाँ पर माल उठाएगा और कौन तुलवाएगा। और जो सरकार कह रही है कि हम किसानों को डायरेक्ट पेमेंट करेंगे, तो ये सरकार सरकार ने जो वायदा किया था हमसे कि ऑप्शनल हम पेमेंट करेंगे, और ये जो पोर्टल खोला गया था अभी, तो वो भी ऑप्शनल का वो था, प्रोसेस था। लेकिन अब सरकार कहती है हम किसानों को पेमेंट करेंगे, ये गलत है। जो पेमेंट है जो किसान मांगता है उसको देनी चाहिए, और जो आरती के थ्रू मांगते हैं तो आरती को देनी चाहिए। तो मेरा फसल मेरा ब्यौरा में तो पहले ये एक ऑप्शनल रखा गया था, और ये भी कहा जा रहा है कि अब अगर 72 घंटे के अंदर पेमेंट नहीं होती है तो फिर 9% ब्याज भी दिया जाएगा सरकार की तरफ से। वो जो सरकार ने हमसे वादा 2 साल पहले किया था कि अगर हमारी 72 घंटे पेमेंट नहीं हुई तो वो 12% ब्याज देंगे, आज तक 1 पैसा नहीं दिया गया उसका। किस तरीके की व्यवस्था है? 1 अप्रैल से सरकार की तरफ से कहा गया है कि गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी, लगता नहीं है क्योंकि अभी कटनी भी शुरू नहीं हुई है गेहूं, लेकिन तैयारी किस तरीके की है? अब तक तो कुछ भी तैयारी नहीं है जी, यहाँ पर कोई बारदाना नहीं है, कुछ नहीं है। और गेहूं तो अभी 10-12 अप्रैल से पहले से कोई मुझे लगता नहीं कि पक भी जाएगी अच्छे से। क्या प्रोसेस क्या है, रहने वाला है इस बार गेहूं की खरीद का? पहले मैसेज जाएगा, उसके बाद गेट पास कटेगा, क्या कुछ रहने वाला है पूरा प्रोसेस? देखिए, अगर मैसेज जाता है तो मुझे लगता नहीं कि कोई जिम्मेदार अच्छे से लेके आ पाएगा। भाई किसी के ऐसा गवर्नमेंट को लगता है कि सभी जिम्मेदारों के पास ट्रैक्टर ट्राली होती है अपनी, मगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाई कोई बड़ा जिम्मेदार भी है, छोटा भी है, हर किसी का अपने हिसाब से मिलता है। कई बार कंपेन मौके पर नहीं आई है, लेबर नहीं मिली, कोई लोडिंग का नहीं होगा सिस्टम। अब गवर्नमेंट ने क्या दिया कि मैसेज चला गया, शाम का मैसेज आता है, शाम को ही वो गेहूं कटवा के सुबह ट्राली में कैसे ले आएंगे? भी किसी को बोलना पड़ता है, ट्रैक्टर ट्राली के लिए कहना पड़ता है, तब जाके कोई अंदर एसी कमरे बैठ के थोड़ी ना भी कट के आगे रो भी चलो बना दिए मैसेज। प्रोसेस क्या रहने वाला है इस बार, वैसे होगा किस तरीके से? प्रोसेस यही है जी, मैसेज जाएगा तो उनकी गेहूं आ जाएगी, और कह रहे हैं कि पेमेंट भी डायरेक्ट उनके इसमें ही जाएगी। अब सरकार ने जिस टाइम पोर्टल खोला था तब बोला था कि
जो जिम्मेदार कहेगा कि मेरे खाते में जाए तो उसके खाते में जाने चाहिए पेमेंट, जो कहता है कि आड़ती के थ्रू जाए आड़ती के उसमें आए। मगर अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि डायरेक्ट पेमेंट टू मतलब डायरेक्ट पेमेंट टू गवर्नमेंट इसमें जिम्मेदार के उसमें, मगर ये तो फिर गलत है ना काम। कम से कम एक बात पे तो कायम रहे ना, हमसे क्या कि कुछ भरवाया गया तो अब हो रहा सारा काम उल्टा है। पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था कैसी है? पानी की देख लो, काई जमी पड़ी है, सारे पानी टूटियाँ टाटियाँ टूटी पड़ी हैं, कोई व्यवस्था नहीं है अभी तक ऐसी कुछ भी। और बाकी मैं एक आपके माध्यम से कहना चाहूँ, गेहूँ की फसल ऐसी है जिसमें आग लगने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, और इसका कोई हर आदमी को जल्दी होती है काट के मैं मंडी पहुँचा दूँ। मैसेज के चक्कर में रहेंगे तो शायद कितना नुकसान हो सकता है। बंद होने चाहिए, ये मैसेज बंद होने चाहिए, जिम्मेदार को काट के उसकी साथ की साथ फसल आनी चाहिए। यूपी की गेहूं भी आएगी तो उसका क्या रहने वाला है? क्या प्रशासन ने अलाउ कर दिया है, सरकार ने अलाउ कर दिया है? अभी पोर्टल पूरा जो इन्होंने खोला था वो जल्दी बंद कर दिया है। अभी तो किसानों ने अपना पोर्टल पे पूरा रजिस्टर्ड भी नहीं हो सके हैं, और हरियाणा के भी नहीं हो सके हैं। और जो हरियाणा के किसान हैं जिनकी फसल ज़मीन दूसरे स्टेट्स में है, वो भी अभी बहुत रहते हैं। तो लेकिन हमने किसान वो मांग भी की थी सरकार से कि जिस दिन परचेज शुरू होती है यहाँ पर, तो जो अदर स्टेट्स हैं उनको भी अलाउ कर दिया जाए। अब जिस सरकार को करना है कब अलाउ करती है, मुझे नहीं लगता है कि साथ साथ अलाउ करेंगे ये। कौन कौन सी खरीद एजेंसियां हैं जो इस बार खरीदेंगी गेहूं, और किस तरीके से प्रोसेस रहने वाला है? खरीद एजेंसियाँ तो DFSC लेती है, एफर्ड लेती है ये हमारे यहाँ से। तो अब देखो उनका क्या सिस्टम रहेगा, ये तो वही बताएंगे आके भाई कैसे बारदाना। कोई आया इंस्पेक्टर वगैरह? अभी कोई नहीं आया, कुछ नहीं है अभी, तो लगता ही नहीं है खरीद होने का कोई चांस दिखते हैं। या कल से कह रहे हैं अभी कुछ नहीं है, अभी तो सरकार के खाली खोखले वादे हैं। आगे देखो 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में क्या होता है। सरकार प्रशासन ने भी कहा है कि 72 घंटे के अंदर गेहूं का उठान भी कर लिया जाएगा, और 72 घंटे के अंदर उसके बाद किसानों के खातों में पेमेंट भी आ जाएगी। ऐसा है, सरकार के कहने का काम कुछ और होती है, करने का 72 घंटे। आज तक तो एक महीना गेहूँ उठी, पहले नहीं उठी, तो 72 घंटे में सरकार अगर डंडा ट्रांसपोर्टर को चढ़ाएगी तो बेशक कुछ कर सके, लेकिन हालात दिखते नहीं कि 72 घंटे में माल उठ जाएगा। और पेमेंट की ये बात है, गवर्नमेंट कहते पहले माल आड़ती के थ्रू आते, पहले एक महीना पेमेंट नहीं आई। जीरी की, मोतीपुर की पेमेंट देख लो 5-6 महीने हो गए हैं, आज तक भी ऐसे की ऐसे खड़ी है। सरकार ने खुद सेंटर बनाया है। वजह क्यों? वजह तो अब सरकार जाने, रोकने का तो कोई कारण नहीं था। जब खुद उन्होंने सेंटर अलाउ करा है भैया वहाँ जाके आप माल तोल लो, माल बेचो, आज तक तो उनकी बेचारों की पेमेंट नहीं आई है 1 रुपया भी। बताओ, वो जिम्मेदारों को रोज़ लड़ाइयाँ बजती है उनकी। जिम्मेदार कहता है पेमेंट दो, आड़तियों ने घर से पेमेंट दे रखी है, कोई हल ही नहीं है उसका। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि सुखा कर लाएं, और साथ ही साथ जो है साफ गेहूं लेकर आए। 12% तक का मॉइस्चर बताया जा रहा है, तो क्या कुछ रहने वाला है 12% के मॉइस्चर में? वो तो किसान सुखा कर लाता ही है, पहले भी लाता था, अब भी लाएगा। साफ ही आती है कणक, तो कोई ऐसी बात नहीं है। पहले 14% की नमी रहती थी, नहीं 13 की थी पहले, अब 12 की हुई है। और जैसे जिस हिसाब से मौसम हो रहा, हवा चले, तो मेरे हिसाब से सूखी आनी चाहिए। और मैं अभी अपने ट्रांसपोर्टर की बात कही थी, तो मैं ट्रांसपोर्ट के बारे में बताना चाहता हूँ कि अगर ट्रांसपोर्ट सही तरीके से चले, जैसे आप कहते हैं कि 48 घंटे के अंदर उठा लेंगे, सही तरीके से लिफ्टिंग ना होने की वजह से आड़तियों को लाखों रुपए का हर सीजन में नुकसान होता है, क्योंकि पड़े गेहूँ घटती रहती है। अगर वो साथ साथ उठे, साथ साथ स्टॉक लगे, वहाँ पर पहुँचे गोडाउन में, हमारे लिए भी अच्छा है और गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है। मगर जब गेहूँ तुली 5 अप्रैल को और वो उठेगी 15-20 अप्रैल को, तो नॉर्मली इसमें तो शॉर्टेज आएगी। इस चीज़ को ट्रांसपोर्टर नहीं समझ रहे, ना ही गवर्नमेंट समझ पा रही है। ये सारा दंड फिर आड़तियों को पड़ता है आखिरी में जाके। और कई बार बीच में बारिश आ जाए, फिर उनके ढांग लगाओ, कट्टे करो, ऊपर नीचे करो, उसमें हमें बड़ी दिक्कत आती है। तो ये व्यवस्था है फिलहाल करनाल की अनाज मंडी की, और 1 तारीख से जो सरकार की तरफ से कहा गया है कि गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी, वो फिलहाल लगती हुई करनाल के अंदर तो नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अभी गेहूं कटनी भी शुरू नहीं हुई है। 10-12 दिन तक गेहूं कटेगी, उसके बाद मंडियों के अंदर आएगी, किसानों के पास मैसेज जाएगा, उसके बाद उनका गेट पास कटेगा, उसके बाद आड़तियों के पास कनक आएगी और वहाँ पर फिर उसका तोल होगा, और उसके बाद DFSC और जो साथ ही साथ हैफेड है वहाँ पर गेहूं गोदामों के अंदर जाएगी। लेकिन
ट्रांसपोर्टर्स 48 घंटे के अंदर 72 घंटे के अंदर गेहूं का उठान करते हैं या नहीं करते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल रहता है। वहीं सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर 72 घंटे के अंदर किसानों की पेमेंट नहीं होती है तो फिर 9% तक ब्याज भी दिया जाएगा। 1975 गेहूं का समर्थन मूल्य रखा गया है और किसानों का एक तरफ आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ गेहूं की जो खरीद है वो शुरू होने वाली है। ऐसे में देखना होगा कि मंडी में व्यवस्था क्या रहती है। तो सरकार की तरफ से कहा गया है कि 1 अप्रैल से मंडियों के अंदर गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी अगर गेहूं आती है तो, लेकिन उससे पहले तैयारियां होती हैं प्रशासन की तरफ से, मार्केट कमेटी की तरफ से। ये व्यवस्था हम आपको दिखा रहे हैं, ये भरा हुआ पानी है और पानी की व्यवस्था जो है वो होती है जब भी कोई फसल आती है, चाहे वो रबी की फसल हो या खरीफ की फसल अनाज मंडी के अंदर आती है, तो उससे पहले पानी की व्यवस्था की जाती है, साथ ही साथ जो है बिजली की व्यवस्था की जाती है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल पानी की व्यवस्था भी कोई नजर नहीं आ रही है। ये पानी की टंकी है जहाँ से किसान पानी पीते हैं, आते हैं, और यहाँ पर भी फिलहाल पानी नजर नहीं आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये पानी की व्यवस्था है और यहाँ पर काई जमी हुई है। आप देख सकते हैं कि व्यवस्था कैसी है। इस व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। एक तरफ पानी जमा है, दूसरी तरफ काई जमी हुई है। व्यवस्था अगर ठीक नहीं होगी तो परेशानी किसान को ही होने वाली है, क्योंकि 1 तारीख से गेहूं की खरीद की जो बात है वो सरकार की तरफ से कही जा रही है 10 तारीख तक हो जाएगी, क्योंकि अभी मंडियों के अंदर गेहूं आनी शुरू नहीं हुई है। क्या व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था, गेहूं की खरीद शुरू हो रही है? व्यवस्था तो ठीक है मंडी में, बाकी जो पानी की टूटी है ना, ये टूटी है, इससे पानी जाता है, ये इकट्ठा हो जाता है। काई वगैरह भी जम रही है, काई वगैरह जमेगी, सफाई करी थी पीछे, दोबारा फिर जमेगी। तो व्यवस्था होनी बिल्कुल अच्छे तरीके से जरूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में किसान मंडी में आएंगे, अपनी गेहूं लेकर आएंगे और ऐसे में पानी जो है वो जम जाता है। तो ऐसे में ठीक करने की ज़रूरत है, व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1 तारीख से मंडियों के अंदर गेहूं की खरीद शुरू होनी है और ऐसे में किसान अगर अपनी गेहूं लेकर आएगा तो वो व्यवस्था मांगेगा, वो बारदाना मांगेगा, वो पानी पीने के लिए मांगेगा, वो कैंटीन के अंदर खाना मांगेगा, क्योंकि जो सरकार ने अलग अलग व्यवस्था बनाई है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसी व्यवस्था की गई है। लेकिन जब व्यवस्था शुरू होगी तो देखना ये होगा कि किसानों को उनकी सहूलियत मिल पाती है या नहीं मिल पाती। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार। करनाल ब्रेकिंग न्यूज करनाल की हर बड़ी खबर, हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाता है। कुछ लोगों के फोन आते हैं कि उनको हर खबर शो नहीं होती है, उसके लिए आज ही आप हमारा एक बार फेसबुक पेज खोलिए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर जाइए, आपको इस तरह से ऑप्शन नजर आएगा, यहां पर बेल आइकन होगा, सबसे पहले आपको उसको क्लिक करना है, फिर दोबारा से क्लिक कर ये तमाम ऑप्शंस खुलेंगे। सबसे ऊपर आएगा न्यूज फीड का ऑप्शन, उसको आपको क्लिक कर फेवरेट्स में जाना है। उसके बाद पोस्ट का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर आपको हाइलाइट्स में जाना है। वीडियोस का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर आपको ऑल नोटिफिकेशंस करना है और उसके बाद लाइव वीडियोस का ऑप्शन आएगा, उसको भी क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशंस करना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंचेगी।